Veto for sale. Sale, sale, sale. Veto for sale. Sale, sale, sale. हिंदुत्व लोगों के साथ मीटिंग करने के बाद शिकागो में उसने अपना डिसीजन इस बिल को इसके अगेंस्ट कर दिया। और वो सारी सब हमारे पास उसकी वीडियो है कि, और वो जो हिंदुत्व जो जो इनके पीछे सब हैं, वो कैसे उनको उन्होंने खुद बोला अपनी जुबानी कि उन्होंने कैसे इसको इन्फ्लुएंस किया, कैसे उनको बताया कि वो बोल रहे कि चेक लिखो। लेकिन क्या वीटो के लिए ट्राई करेंगे आप लोग, फिर रिकंसिडर करें गवर्नर? वी डोंट थिंक सो ही इज गोना रिकंसिडर बिकॉज अच्छा, द पर्सन स्ट्रेट फॉरवर्ड, the person who did not use his mind and brain to see how this bill came from senator judiciary, senator assembly, judiciary assembly, with that many big support। अगर हम कोशिश भी करें दोबारा इसको क्लेम करने के लिए, जी मिस्टर गवर्नर जो न्यूसन है, गैविन न्यूसन, वो इसको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो इसको उसके ऊपर एक फाइनेंशियली सपोर्ट का जो यहाँ पर एक सोर्स है, एक लीगल सोर्स बना हुआ है कि डोनर सिस्टम, उनका इतना प्रेशर है उनके ऊपर कि वो अपनी पूरी की पूरी गवर्नमेंट की जो सेनेटर की जो है बॉडी 40 पीपल की, और जो 80 पीपल की जो बॉडी है असेंबली लोगों की, उन सब के जो डिसीजन थे उन सबको इग्नोर करके आफ्टर द मीटिंग, हिंदुत्व लोगों के साथ मीटिंग करने के बाद शिकागो में उसने अपना डिसीजन इस बिल को इसके अगेंस्ट कर दिया। और वो सारी सब हमारे पास उसकी वीडियो है कि, और वो जो हिंदुत्व जो जो इनके पीछे सब हैं, वो कैसे उनको उन्होंने खुद बोला अपनी जुबानी कि उन्होंने कैसे इसको इन्फ्लुएंस किया, कैसे उनको बताया कि वो बोल रहे कि चेक लिखो, डेमोक्रेट को चेक लिखो, गवर्नर को जो प्रेसिडेंशियल उसका इलेक्शन उसका लड़ना है उसके लिए हम उसको फंड करेंगे, ठीक है। मतलब तो चुनावी ये चंदा जो सब दें तो फैसले बदल चंदा जाते हैं, ये कह रहे हैं आप? फैसले, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो हमें इस बिल का ये तो है कि हमारा बिल ये नहीं पास हो पाया, लेकिन हमें इस बात का दुख नहीं है ये क्यों नहीं हो पास नहीं हो, क्यों पास नहीं हो पाया। हमें प्राउड है कि हमने रविदासिया कम्युनिटी ने इतना इसको इतनी अच्छी मूवमेंट बनाया कि गवर्नर को पैसा दिखाई दिया, राइट, और सारी दुनिया देख रही है क्या हुआ है, पूरा अमेरिका देख रहा है कि क्या हुआ है। ऐसे आज तक बिल इतनी मेजोरिटी से पास हो और एक बंदा उसको अपनी सारी गवर्नमेंट को छोड़कर इसी एक लालच के लिए कि वो उसको पैसा मिलेगा उसकी प्रेसिडेंशियल के प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, कैंपेन के लिए, तो ये बहुत ही एक घटिया डिसीजन है। और जो उसके ऊपर वो लेबल लग गया अभी कि हाउ दीज पॉलिटिशियन वर्क, इससे अच्छे तो वो छोटे पॉलिटिशियन अच्छे थे जिन्होंने इस कास्ट की डिस्क्रिमिनेशन को अंडरस्टैंड किया और सपोर्ट किया। हालांकि यहाँ पे 2-3 लोग हैं जो हिंदुत्व के प्लेटफॉर्म पे उनको डोनेशन मिलती है, उनकी प्रमोशन मिलती है, वो भी उन्होंने परवाह नहीं की कि ये प्रॉब्लम है भी है, तो भी इसको उन्होंने इग्नोर कर दिया। वो तो मानते हैं, चलो ठीक है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ पीपल ने इसको समझा और सपोर्ट किया। लेकिन गवर्नर की जो एक छवि बनी हुई थी ना हमारी कम्युनिटी में, सबको, पंजाबी कम्युनिटी ने, अकेला रविदासिया कम्युनिटी नहीं, सिख कम्युनिटी में भी, हमारी इस मूवमेंट में, क्योंकि जो सिख लोग हैं उन्होंने भी हमारा इसमें बहुत हमें सपोर्ट किया। और उनको पता है कि जो सिख के गुरुज है ना, जो सिख रिलीजन है, द टीचिंग ऑफ द सिख रिलीजन इज इक्वालिटी। तो जो हमारे गुरु कहते हैं, जैसे सच्चे गुरु कहते हैं इक्वालिटी होनी चाहिए, तो सिखों ने उस चीज को फॉलो करते हमें सपोर्ट किया। विनोद जी, आपने तो बहुत अरसा यहाँ गुजारा है, 30 साल, और जाहिर मैनेजमेंट लेवल पे काम किया है यहाँ पे, और लोगों को मैनेज किया है, काफी काफी बड़ी टीम्स। तो ये हाउसिंग में कहा जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और वर्क प्लेसेस में,
ये सब सेक्टर्स हैं जहाँ कहा जाता है डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट बेसिस पे। तो किस तरह का होता है, कुछ बताइए, कैसे होता है, क्या होता है? तो जब हमारी जो हमने जो उसकी जो एडवोकेसी के लिए हमने जो टेस्टिमनी कलेक्ट की थी, उसमें एक टेस्टिमनी थी कि ना जो बंदा रेस्टोरेंट में काम कर रहा है और उसके वो एक लोअर कास्ट से है, और अगर उसने जब रेस्टोरेंट के मोस्टली एम्प्लॉय होते हैं कि वो एक ही घर में रहते हैं सब मिलकर, तो जब बाकी दूसरों को पता लगता है कि नहीं ये बंदा अ, हमारे ये बंदा इस कास्ट का है, ये हमारे साथ नहीं रह सकता, राइट है ना। तो कुछ लोग हैं जो जो नए नए आते हैं, जिनको जिनके मन में और अभी भी भरा होता है कि ये बंदा ये लोअर कास्ट का है, इसके साथ हम ऐसे नहीं रह सकते, क्योंकि वो ऐसे सिस्टम से आते हैं ना पीछे से। ठीक है। तो वो यहाँ पर हुआ है, उसकी टेस्टिमनी है पूरी, राइट है ना। जो स्कूल में बच्चे हैं, जो जो यहाँ की जो नई जनरेशन है, यहाँ पे जो बच्चे बॉर्न है, अनलेस कि उसको कोई फैमिली वो अपने वो जो रिजिड एक जो उनका रिलीजन है उसको ही उसको टीच करती रहे कि ये हमारा ये रिलीजन है, हमने इस चीज को मेंटेन करना है, वो तो करेंगे डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन 99% जो बच्चे यहाँ के बॉर्न होते हैं, वो तो किसी को भी नहीं चाहते किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन, वो दे आर प्रीटी मच क्लीन हार्ट पीपल, यू नो। लेकिन जो जनरेशन वहां से आती है, इंडिया से जो आते हैं, जिनके वो फैमिली कल्चर में वो जो मेंटेन साथ लेके आते हैं, वो जहाँ पे जो बच्चे साथ में स्कूल में आते हैं वो करते हैं। और ये ऐसे होता है प्राइमरी छोटे जो एलिमेंट्री स्कूल पे नहीं, लेकिन जो जूनियर हाई स्कूल होते हैं, हाई स्कूल है, उनमें होता है। क्या होता है, क्या कहते हैं वो, असल बताइए कि लोगों को पता चले क्या है ये मामला पूरा। टिपिकली मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा हूँ, राइट। और जो हमारे बच्चे हैं वो यहाँ पर ग्रोन अप हुआ, यहाँ पर पैदा हुए हैं सभी। तो उनको ये होता था कि ये बंदा जो है जो अपर कास्ट को बिलोंग करता है, तो वो दूसरे बंदे को थोड़ा सा वो टीज करता है, राइट है ना। जब 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 उसको पता चल जाए कि ये बंदा एक लोअर कास्ट है, वो टीज करते करते हैं। ये तो सुनील जी ऐसा है कि कुछ बातें होती है ना, जैसे वो बाहर हवा चल रही है लेकिन दिखाई नहीं देती है। ठीक है। तो ये सेम ऐसे है, ये चीजें ऐसे होती हैं, वेदर इट्स आउट देयर, बट इट्स हार्ड टू सी एंड जस्टिफाई दिस थिंग, बट किस तरह इट से इज आप, देयर। जी, किस तरह से आपने कन्विंस किया इतने यहाँ पर अमेरिकन जो लॉ मेकर्स हैं स्टेट लेवल पे कैलिफोर्निया में या और जगह पे जैसे आपके मूवमेंट ने, तो क्या कहते थे आप लोग उनको, क्या समझाते थे, क्योंकि ये तो एक बड़ी मुश्किल सी चीज है समझाना भी। ऐसा है कि अगर आप उसके जो बंदे उसको ऑब्जेक्शन करते थे मोस्टली ज्यादा ना, क्योंकि जब कॉलेज आती थी ना, जब हम असेंबली मैन और सेनेटर के पास जाते थे, तो वो जो उनको कॉल करते हैं अगेंस्ट, तो फिर हम उनको बताते थे कि ये जो कॉलें कर रहे हैं, इनका इनका रिलीजन, इनका स्ट्रक्चर और इनकी प्रैक्टिस पीछे क्या है इंडिया में। और यहाँ पे तो पॉलिटिशियन को ये तो पता है कि इंडिया इज ए कास्ट बेस्ड कंट्री, ये तो पता है। लेकिन वो कितनी बारीकी में कैसे कैसे काम करती है वो उनको नहीं पता होता है। ठीक है। कितनी कैसे वो 7,000 छोटी छोटी जमातों में बांट रखी हैं, कैसे जो अपना ये जो सिस्टम है कि वो फोर वन सिस्टम है जो ऐसा ये कैसा है सब। ठीक है। तो इनको फिर उनको हम पूरा बताते थे कि कितनी कास्ट है, कौन सा डोमिनेंट बंदा अपने लोअर कास्ट को कैसे डिस्क्रिमिनेट करता है, वो जो छोटी कास्ट का वो भी आगे कैसे करता है, कैसे हर रिलीजन में कास्ट है। ऐसा नहीं कि अकेले सिर्फ एक हिंदू ही है, दूसरे सिख में भी है, क्रिश्चियन में भी है और मुस्लिम में भी है। तो ये उनको कैसे बैठ है। के ब्रीफ करते थे, उनको एग्जांपल्स देते थे, कैसे करते थे, कुछ बताइए जिसपे लोगों को पता चले कि क्या एग्जैक्टली होता था, कैसे एक्सप्लेन करते थे। उनको हम जैसे बैठकर, हमारे पास पूरा एक पैकेज था, वो पूरा एक बुकलेट बनी हुई थी हमारा, हम उसमें हम जितनी हमारी टेस्टिमनी यहाँ की है वो हमारे पास में होती थी। ठीक है। उसमें जो मिथ एंड फैक्ट हैं जो उनको नलीफाई करते हैं, उसकी पूरी स्टेटमेंट हमारे साथ पास में होती थी। ठीक है। कि कास्ट सिस्टम में ये जो अभी जो विटनेस है, जैसे सिस्को का केस है, क्या था वो और क्या हुआ। ठीक है। तो ये हम उनको बताते थे कि वो बंदा इस कास्ट का लोअर कास्ट का था। ये जो अपर कास्ट है, जैसे ब्राह्मणिकल सिस्टम है,
राइट। जैसे हमारे क्षत्रिय सिस्टम सब कुछ जैसे हमारा सिस्टम है, उनका हम पूरा एक्सप्लेन ब्रीफली बताते थे कि इसकी वजह से ऐसे होता है। उनका रिस्पॉन्स क्या होता था? उनका रिस्पॉन्स यही होता था कि आ, ये किसी के साथ भी नहीं ऐसा होना चाहिए। हर एक बंदा सेम तरह से पैदा हुआ है, उसमें सेम ब्लड है, राइट। उसकी लुक डिफरेंट हो सकती है, कोई थोड़ा सा काला हो सकता है, थोड़ा सा पीला हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, लेकिन जो सब जो पैदा हुए हैं वो सब एक जैसे हैं। तो किसी के साथ भी किसी ऐसे बंदा जो है जो आज ही कल ही पैदा हुआ है अभी, राइट, जिसने अभी अपनी आंखें भी नहीं पूरी खुली हैं, अगर वो चमार जाति में पैदा हुआ है तो वो लोअर कास्ट का बन गया। अगर वो किसी ब्राह्मण में हुआ है तो वो अपर कास्ट में जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन से बन गया वो। ठीक है। तो जो जिस तरह से उनको सिस्टम में ट्रीट किया जाता है, जैसे हम सपोज कोई बंदा जट फैमिली में काम कर रहा है या किसी और अपर कास्ट में बंदा काम कर रहा है, तो पहले अभी तो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, बट स्टिल इन द विलेजेस, इन द काउंटी एरिया, इन द कंट्री साइड, जैसे वो उनके बर्तन भी सेपरेट होते थे। ठीक है। आज भी यहाँ पर एक टेस्टिमनी थी कि जो लोग यहाँ पर भी लोअर कास्ट के किसी घर में काम करते हैं अमेरिका में भी, उनको भी उनका कप और उनके बर्तन सेपरेट बोल के तुमने तुम्हारे ये बर्तन है, तुमने यही यूज करने हैं। यहाँ पर भी कौन बोलता है? जिसके घर में वो काम करते हैं, जिसके घर में, ठीक है, कुछ लोग जो टिपिकली आज भी जिनका माइंड सेट ऐसा ऐसा है, तो आज भी यहाँ पे ऐसे करते हैं। देखो ऐसा तो नहीं है कि वो हमने दो कलर है हमारे बाल्टी में पड़े हुए, एक ब्लैक है और एक में व्हाइट है। ऐसा तो नहीं है कि वो उसको हम एक बंदे को जो जो एक लोअर कास्ट का है उसको हम व्हाइट में डिप करेंगे तो वो ब्राह्मण बन जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है और ना ही होगा। वी विश वी कैन डू समथिंग लाइक दैट, राइट। वो तो चाहे वो कहीं भी चले जाए वो वैसे का वैसे रहेगा। वी we acknowledge and also we understand that things are changing, but at the same time where we are, these kind of problems should not be here. तो उसको हम पूरा लीड आगे भी करेंगे, हमेशा करते रहेंगे कि जो कास्ट सिस्टम पर ये जो डिस्क्रिमिनेशन होती है वो नहीं होनी चाहिए। तो कुछ लोगों ने तो जो जो इनके जो प्लेटफॉर्म पे और इनके लिए काम करते थे, जिनको ये डोनेशन वाला देते हैं, उन्होंने तो सब जितनी भी हमारी टेस्टिमनी थी, चाहे प्रैक्टिकली थी, कोई कुछ भी बोले, उनको तो वो सुनते नहीं थे। वो तो सर दे जस्ट टोटली ब्लाइंड ऑन दैट साइड, सो वी सी दैट। तो ये जो अभी ये इतना बड़ा काम हुआ है पूरा वर्ल्ड देख रहा है। ठीक है। अगर मैं आपको आपको बोल रहा हूँ तो कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, राइट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नर न्यूसन जी ने ऐसा पता नहीं क्यों कर दिया, बता रहा हूँ कैसे किया उसने और क्यों किया है और कैसे हुआ है शिकागो में मीटिंग के बाद। और जगह पे अब क्या प्लान है? यहाँ पर तो और मूवमेंट आपको कैसा दिख रहा है? अब आगे बढ़ाने में क्या क्या करेंगे? क्या प्लान ऑफ एक्शन है? ऐसा है कि पहले तो हमें बहुत सारी चीजें, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड दैट दिस इज गोना कम ऑल ऑफ सडन लाइक दिस, but then once we start learning, there's a lot of testimonies came. आप गुरुद्वारे में जाकर बैठ जाओ, अपना टेबल लगा दो, वहां पर जाकर आपको रैंडम पीपल आके बताएंगे नहीं ये बात तो है यहाँ पर, ये बात तो वो आपको टेस्टिमनी लेडीज काम करते हैं वो सब बताएंगी। तो जो लोग सोचते हैं कि नहीं है और उसको पता होते भी है कि ये है, फिर भी उसको बोलते हैं कि नहीं है, राइट। हम उनका जो सोच है वो देख सकते हैं भी किस हद तक वो जा चुकी है। और आगे जो आगे कंटिन्यू काम करने की बात है, पहले तो हमें ये होता था कि किसी के साथ होता था वो चुप रहता था। अभी जब किसी के साथ होगा, एटलीस्ट जिस जो हमारी पहुंच में है, जो हमारे सर्कल में है, जो हमारी कम्युनिटी में है, वो उतने चुप बैठेंगे। वो तो अगर किसी ने किया भी तो हम चाहे दरवाजा, हमें गवर्नर न्यूसन का तो ये भी पता है उसका ऑफिस कहाँ पर है, सीधा हम उस बंदे को लेकर गवर्नर न्यूसन के सामने भी खड़े करना पड़ा कि तुमने ये एक पैसों की वजह से ये डिसीजन कर लिया है। लुक एट द केसेस, स्टिल वी आर सफरिंग फॉर दिस थिंग। और यहाँ की फिलॉसफी है भी किसी एक बंदे के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर तो बहुत लोग आ चुके हैं। तो दिस इज व्हाट आवर आवर प्लान इज डाउन द रोड। अगर तो सुधर गए ये सुधर गए,
बंद करें, नथिंग लाइक दैट, इफ दे रियली, होना तो ये चाहिए था सलीम जी कि जब ये बिल आया, इनको चाहिए था कि ये सपोर्ट करते, ये बोलते भी आप लोगों की बात बिल्कुल सही है, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने बहुत सारे अत्याचार किए हैं इन द पास्ट ऑन बेस ऑफ कास्ट, अभी हम इनको, ये आगे नहीं होने चाहिए। अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को तो ये बोल नहीं सकते कि तुम कास्ट बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करो, क्योंकि ये जहाँ पे पैदा हुए हैं उनको पता है इसका आंसर क्या है, वो खुद ही बच्चे दे देंगे। लेकिन ये जिस तरह से ये मोबिलाइज उन्होंने किया है, लेकिन ये लगता है ये नहीं सुधरेंगे, ये ऐसे ही आगे भी ऐसे ही करेंगे ये, ठीक है। तो इनको चाहिए था कि ये बोलते नहीं हम आपके साथ हैं, बहुत गलत हो गया, हम जिस जिस वर्ल्ड में हैं, जिस अमेरिका में कंट्री में हैं, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, लेट्स ऑल टुगेदर फाइट फॉर दिस गुड कॉज। अगर ऐसे होता तो आज हमारा जो समाज है, हमारा जो इंडियन कम्युनिटी है, वो सब एक साथ होती, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो इनको ऐसा कोई समझाने वाला था, और इनको सपोर्ट, इनको गलत कॉजेस के लिए सब जगह से मिलती है, इंडिया से भी मिलती है, जो जो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, जिनकी जो फिलॉसफी है, जिस पे वो काम करते हैं, राइट, देयर इज लाइक 5-6 ऑफ देम, वो उनकी पूरी सपोर्ट है, ठीक है, क्योंकि इनका तो स्ट्रक्चर है। तो जो हमारे समाज का, इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, और वो इसके ऊपर वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जो ये लोग कंटिन्यू कास्ट को मेंटेन करना चाहते हैं, इनका स्ट्रक्चर है और ये उसको मेंटेन करना चाहते हैं। is in danger, Democracy 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 is in danger.